Hello everyone, welcome to the second lecture of immunology. Before moving towards the second lecture, हमने कल क्या क्या देखा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. First we saw what is immune system. Immune system में हमने क्या देखा था? Protection against the antigen. Protection of host against the antigen. Antigen कितने टाइप्स के हमने देखे थे? Antigen were of two types. First one is self antigen, that is the self altered antigen, and second one we saw it is non-self antigen. सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन का दूसरा नाम क्या था? सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन आर आल्सो नोन एज एंडोजीनस एंटीजन एंड नॉन सेल्फ एंटीजन आर आल्सो नोन एज एक्सोजीनस एंटीजन. नॉन सेल्फ एंटीजन के एग्जांपल्स क्या थे? वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट. ओके, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगस, ये सब उसके एग्जांपल्स थे. पोलन ग्रेन्स, सी फूड. ओके, एंड सेल्फ अल्टर्ड एंटीजन्स के एग्जांपल क्या थे एंडोजीनस एंटीजन्स के? दीज वेर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, bacteria infected cells, parasite infected cells, etc. Okay, these were the examples of self-altered antigens. After that we saw जब भी antigen exposure होता है, so antigen exposure stimulate करता है immune response को. Antigen exposure stimulates immune response. Okay, antigen exposure stimulate करता है immune response को. Immune response कितने types के थे? दो types के. First one was innate immune response and the second one was adaptive immune response. innate immune response में हमने देखा था मेमोरी नहीं थी, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था. प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है. innate immune response is the primary immune response. Then we saw it is non specific prior to antigen exposure, पहले से प्रेजेंट होता है prior to antigen exposure. और हमने क्या देखा था? जनरल रिस्पॉन्स मिलता है, इमीडिएटली एक्टिवेट होता है. ओके, जनरल रिस्पॉन्स, इमीडिएटली एक्टिवेट. दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ innate immune response. What about the adaptive immune response? Adaptive immune response में हमने देखा था these are highly specific. एक्टिवेट कब हो रहा था? आफ्टर द एंटीजन एक्सपोजर. आफ्टर द एंटीजन एक्सपोजर. ओके, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन दे रहा था. यहाँ पे क्या था? जनरल रिस्पॉन्स था. यहाँ पे कैसा है? स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है. ओके, और स्लो एक्टिवेशन हो रहा है, स्लोली एक्टिवेट. ओके, दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी. इसके बाद हमने क्या देखा था? इसके बाद हमने ग्राफ स्टडी किया था. ग्राफ कैसा? ऑन द वाई एक्सिस वी मेंशनड प्रोटेक्शन लेवल. ऑन द वाई एक्सिस वी मेंशनड प्रोटेक्शन लेवल एंड ऑन द एक्स एक्सिस we mentioned days or the number of day. Either on the y-axis we mentioned protection level and on the x-axis we mentioned time. Okay, सबसे पहले क्या आता है? innate immunity, कुछ इस तरीके से, and after that adaptive immune response, something like this. So इस ग्राफ से हमें क्या पता चला कि innate immunity का प्रोटेक्शन लेवल कम है एज कंपेयर टू एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, और एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स का प्रोटेक्शन लेवल ज्यादा है एज कंपेयर टू इनेट इम्यून रिस्पॉन्स. बट पहले कौन सा एक्टिवेट हो रहा है? इनेट इम्यून रिस्पॉन्स. बाद में कौन सा एक्टिवेट हो रहा है? एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. ओके, कुछ इस तरीके का ग्राफ हमने स्टडी किया था. आफ्टर दैट वी बिगिन द कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी. कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी कितने कंपोनेंट्स थे? तीन कंपोनेंट्स थे. फर्स्ट थे फर्स्ट वेयर द फिजिकल बैरियर्स. फिजिकल बैरियर्स में हमने क्या देखा था? फिजिकल बैरियर्स में हमने देखा था ये प्रिवेंट करते हैं एंटीजन की एंट्री. देन वी सॉ दीज आर द लार्ज सरफेस एरिया, मींस दीज आर द मेजर साइट ऑफ एंटीजन एंट्री. मेजर साइट होते हैं एंटीजन एंट्री के, और दो मेन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स उसके थे, MALD और GALT, mucus associated lymphoid tissue or gut associated lymphoid tissue. These were the major components of innate immunity, that is the physical barriers. Second one we saw these were internal defense cells. Internal डिफेंसर सेल्स. इंटरनल डिफेंसर सेल्स में हमने क्या क्या देखा था? ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन. दो फंक्शन थे, ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन एंड सेकंड वाज इफेक्टर रिस्पॉन्स. बेसिकली
एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना और एंटीजन को किल करना। ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन मींस व्हाट? एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना। एंड इफेक्टर रिस्पॉन्स मींस व्हाट? एंटीजन को किल करना। ये ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इनेट इम्यूनिटी। दिस इज ड्यू टू द टोल लाइक रिसेप्टर्स। टोल लाइक रिसेप्टर्स ये हमने देखा था। ओके, टोल लाइक रिसेप्टर्स के हमने दो पैटर्न्स हमने देखे थे कि टोल लाइक रिसेप्टर्स कैन स्टडी टू पैटर्न्स। दिस वेर द PAMP and DAMP, pathogen associated lymphoid pathogen associated molecular pattern and damage associated molecular pattern। ओके, ये दो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रहा था। ये टॉपिक्स हम कल के लेक्चर में काफी अच्छे तरीके से, फर्स्ट लेक्चर में काफी अच्छे तरीके से स्टडी कर चुके हैं। दिस इज जस्ट अ रिवीजन। ओके, थर्ड टाइप ऑफ सेल्स, दिस वेर द ब्लड प्रोटीन्स। ब्लड प्रोटीन्स इन्हें हमने कॉम्प्लीमेंटरी प्रोटीन्स भी कहा था। ओके, कॉम्प्लीमेंटरी प्रोटीन्स भी कहा था। इसमें कौन से प्रोटीन्स आते थे? इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन्स, डिफेंसिन्स और लाइसोजाइम, ये सब आता था इसमें। ओके, देन वी सॉ मेमोरी इनेट इम्यूनिटी की कम है या फिर मेमोरी इसमें नहीं होती है, नन और लिमिटेड। और इसमें ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन प्रेजेंट होता है, ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन। और क्या देखा था हमने? डाइवर्सिटी इज लिमिटेड, डाइवर्सिटी इज लिमिटेड। ये सब हमने कल के लेक्चर में स्टडी किया था। आफ्टर दैट वी सॉ okay, no autoimmune disorders are caused by innate immune response. This is the one of the most important point, that no autoimmune disorders are caused by innate immunity। ये काफी important point है। Adaptive immune response autoimmune disorder cause कर सकता है क्या? तो yes, adaptive immune response can cause autoimmune disorder, but innate immune response can never cause autoimmune disorders। okay, autoimmune disorders क्या होते हैं? सेल्स जो डिफरेंशिएट करने की प्रॉपर्टी भूल जाते हैं बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एडाप्टिव इम्यूनिटी। इसके लिए हम सेल्स का थोड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, वी विल स्पेसिफिकली डिफरेंशिएट बिटवीन द सेल्स। सबसे पहले हमने देखा कंपोनेंट्स। क्या देखे? कंपोनेंट्स। इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर कितने कंपोनेंट्स थे? 3 कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट वन वाज फिजिकल बैरियर्स, सेकेंड वन वाज इंटरनल डिफेंसर सेल्स एंड थर्ड वन वाज ब्लड प्रोटीन्स। ओके, ये तीनों हम काफी अच्छे तरीके से देख चुके हैं। फिजिकल बैरियर्स में क्या आता है? स्किन हो गया, म्यूकस हो गया। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली MALT और GALT, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू और गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। MALT और GALT। ओके, नेक्स्ट इंटरनल डिफेंसर सेल्स के अंदर हमने क्या देखा था? दो मेन पैटर्न्स हमने उसके देखे थे। फर्स्ट वन वाज ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन, ब्रॉड पैटर्न रिकॉग्निशन। और क्या देखा था? इफेक्टर रिस्पॉन्स, दैट इज किलिंग। ओके, एंड थर्ड वन इज ब्लड प्रोटीन्स। ब्लड प्रोटीन्स में क्या क्या आता है? इंटरफेरॉन, देन interferon, then we saw enzymes like lysozyme and defensins। okay, ये सब हमने देखा। now we are moving towards the adaptive immunity। adaptive immunity में दो टाइप्स के सेल्स आते हैं, B सेल्स और T सेल्स। B सेल्स और T सेल्स। ये हमें कोरियो ले रहे हैं जैसे कि हमें आगे की अंडरस्टैंडिंग इजी हो। सो फर्स्ट वन इज बी सेल्स। बी सेल्स में कितने टाइप्स के सेल्स आते हैं? दो टाइप्स के। ओके, बी सेल आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू टाइप्स ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज द मेमोरी सेल्स एंड सेकेंड वन इज द प्लाज्मा सेल्स। ओके, एंड आफ्टर दैट टी सेल्स कितने टाइप्स में डिफरेंशिएट होते हैं? 3 टाइप्स में। टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स और T regulatory cells। T regulatory cells are also known as T regulatory cells are also known as T suppressant cells। okay, T suppressant cells। this is a overview, this is a classification of components of innate as well as adaptive immunity। अभी हम एक एक करके इसको डीप में देखते हैं। okay, in the adaptive immunity we saw adaptive immune response कैसा था? highly specific था, activate after the antigen exposure। okay,
रिमेन एक्टिव फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन सा एक्टिव रहता है, तो दैट इज एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन ऑफ सेल्स बी एंड टी सेल्स, this selection is observed in case of adaptive immunity, not in case of innate immunity. Okay. Next one is protection against specific antigen. Obviously, if it is highly specific, then it will provide us the protection against the specific antigen. Memory cells formation. Memory cells formation is the property of innate or adaptive immune response. अगर ऐसा MCQ आया तो innate पे कभी टिक मत लगाना. innate में मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन इज ओनली इन केस ऑफ एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. मेमोरी सेल्स कितने टाइप्स के बनते हैं, दो टाइप्स के. फर्स्ट वन इज द बी मेमोरी सेल्स, सेकंड वन इज द टी मेमोरी सेल्स. मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन कब होता है, प्रोड्यूस कब होते हैं वो, इन द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, प्राइमरी इन्फेक्शन. कैसे होता है देखते हैं. जब फर्स्ट एंटीजन इन्फेक्शन होता है, whenever it is the first time antigen exposure, तो वो क्या करता है, हमने देखा था, stimulate the immune response. This takes place within the time period of 5 to 7 days. Okay. जब प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, सो वो जनरेट होने के लिए 5 to 7 डेज रिक्वायर होती है. आफ्टर दैट मेमोरी सेल फॉर्मेशन होगा और एंटीबॉडी प्रोडक्शन होगा. एंटीबॉडी प्रोडक्शन होकर क्या होता है, एलिमिनेट कर देते हैं पैथोजन को. ओके, पैथोजन इज एलिमिनेटेड. आफ्टर दैट जब वही पैथोजन सेकेंड टाइम हमें इन्फेक्ट करता है, सेकेंड टाइम ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है, सेकेंड टाइम एंटीजन एक्सपोजर, सो इसे हम री इन्फेक्शन कहेंगे. सो री इन्फेक्शन के टाइम क्या होता है, मेमोरी सेल्स का स्टिमुलेशन हो जाता है. जो मेमोरी सेल्स प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में फॉर्म हुए थे, सीधे वो सेल्स स्टिमुलेट होंगे और वो 1 से 3 दिनों में एलिमिनेट कर डालेंगे पैथोजन को. इमीडिएट एंटीजन एलिमिनेशन. सो द पॉइंट टू नोट ओवर हियर इज दैट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है, मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है. और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान, मतलब जब री इन्फेक्शन होता है, सेकेंड टाइम एंटीजन एक्सपोजर होता है, सेकेंड टाइम एंटीजन एक्सपोजर, तब यही सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्शन प्रोड्यूस करते हैं और एंटीजन को एलिमिनेट कर डालते हैं. ओके, दिस इज द मैकेनिज्म. ऑब्वियसली फॉर द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायर्ड इज मोर, 5 से 7 दिन. और जब सेकेंड टाइम एंटीजन एक्सपोजर होता है, तब एंटीजन एलिमिनेट करना आसान होता है, इसे 1 से 3 दिन लगते हैं. ओके, सो दिस इज द important points to note. After that, now we are moving towards the cells of adaptive immunity. Cells of adaptive immunity. Okay, we saw cells of innate immunity. Innate immunity के cells हमने देख लिए थे. अभी हम देख रहे हैं adaptive immunity के cells. Adaptive immunity के cells generally lymphocytes होते हैं. These are B lymphocyte as well as T lymphocyte. Then जो B lymphocyte होते हैं, neo B cells और undifferentiated B cells जो होते हैं, वो differentiate होते हैं into plasma cells and memory cells. ये हमने देखा पहले. प्लाज्मा सेल का क्या फंक्शन होता है, एंटीबॉडी सिक्रेशन, दैट इज एलिमिनेशन ऑफ एंटीजन. और मेमोरी सेल्स का क्या फंक्शन होता है, मेमोरी बनाना, ऑब्वियसली फॉर द री इन्फेक्शन ऑफ एंटीजन. जो नेव बी सेल या फिर अनडिफरेंशिएटेड बी सेल्स से, उसके ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. ऑन द नेव बी सेल्स देयर इज बी लिम्फोसाइट रिसेप्टर, BLR. ओके, बी लिम्फोसाइट रिसेप्टर. और ये जो बी लिम्फोसाइट रिसेप्टर है, उस पे 2 एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, IgM और IgD. ओके, ये 2 एंटीबॉडीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इन दिस क्लासिफिकेशन. ओके, 2 टाइप्स के एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं ऑन बी लिम्फोसाइट. कितने, 2 टाइप्स के. कौन से IgM और IgD, MD. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट में हमने देखा 3 टाइप्स के सेल्स में वो डिफरेंशिएट होते हैं. फर्स्ट वन इज टी हेल्पर, सेकेंड वन इज टी साइटोटॉक्सिक, थर्ड वन इज टी रेगुलेटरी और टी सप्रेसेंट. ओके, टी हेल्पर सेल्स रिक्वायर CD4+ signal. T helper cells require CD4+ signal and T cytotoxic cells require CD8+ signal. क्या होता है हम आगे देखेंगे डिप में. ओके, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना याद कर लीजिए, ये क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है. ओके, हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी. हमने देखे इन्नेट इम्यूनिटी में कितने कंपोनेंट्स थे, 3 कंपोनेंट्स, फिजिकल बैरियर, इंटरनल डिफेंस सेल और ब्लड प्रोटीन्स. और एडाप्टिव इम्यूनिटी में कितने कंपोनेंट्स है, बी सेल्स और टी सेल्स. बी सेल्स में हमने देखा बी सेल्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेमोरी और प्लाज्मा सेल्स. बी सेल के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जिसपे कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, IgM और IgD.
डी, ये दो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती। दिस इज द थिंग टू नोट। टी हेल्पर सेल्स को कौन सा सिग्नल लग रहा था? CD4। टी साइटोटॉक्सिक सेल को कौन सा सिग्नल लग रहा था? CD8। ओके, इसे आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। हेल्प करने के लिए कम लोग आते हैं, दैट इज द CD4। और टी साइटोटॉक्सिक मीन्स बेसिकली ये किलिंग करने वाला है। ओके, सो ऐसे कामों के लिए ज्यादा लोग आते हैं। सो CD8। क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन जो भी होता है वो हम आगे देखेंगे डीप में। ओके, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्टरी पोर्शन। हमने एडेप्टिव इम्यूनिटी और इनेट इम्यूनिटी दोनों का इंट्रोडक्टरी पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। In the next lecture, we will move towards the cells of innate immunity. In the next lecture, we will begin cells of innate immunity. Okay.